डस्का में सियासी फतह का ताज किसके सर सजेगा? NA 75 डस्का में कड़ा इंतखाबी मार्का जारी है। हल्के के 360 स्टेशन में पोलिंग हो रही है। असल मुकाबला नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली अरशद मल्ही के दरमियान है। 47 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। NA 75 पर 19 फरवरी का ज़िमनी इंतखाब बदतरीन हंगामा आराई और धांधली के इल्जामात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया था। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। बगावत केस लीगी MNA जावेद लतीफ की अबूरी जमानत ने 12 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज वाजिद मिन्हास ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने जावेद लतीफ के वकला को लंबी तारीख देने की इस्तदा को मुस्तरद किया है। टाउनशिप पुलिस ने जावेद लतीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर रखा है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बगावत केस है। लीगी MNA जावेद लतीफ की अबूरी जमानत को 12 अप्रैल तक तौसी दी गई है। एडिशनल सेशन जज वाजिद मिन्हास ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की है और इस वक्त जावेद लतीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। कातिल जिसको बेनजीर भुट्टो अपनी जिंदगी में नाम ले चुकी थी, मैं इसका मुखालिफ हूं। ये सिलसिला चलता गया और फिर वक्त आया कि उन लोगों के साथ भी आसफ अली जरदारी साहब हुकूमत बनाने के लिए मजबूर हुए, जो दूसरे लोगों का भी नाम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में लिया। और आज जब मरियम नवाज शरीफ को और दीगर सियासी कायदीन को थ्रेट कॉल आई, स्मैश कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ये जब आई कॉल तो मैंने कहा कि अगर उस वक्त बेनजीर भुट्टो के वर्सा हुकूमत उन लोगों के साथ मिलकर न बनाते जिनका नाम बेनजीर भुट्टो ने अपनी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बार फिर बात करेंगे NA 75 डस्का की। गुज़िश्ता इंतजामिया अपने अंजाम को पहुंच चुकी। मौजूदा इंतजामिया से उम्मीद है कि कानून के मुताबिक काम करेगी। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए डस्का हरावल दस्ता साबित होगा। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आज सरकारी अफसरान ने किसी वोटर को रोका या तंग किया तो उसे पंजाब में नौकरी नहीं करने देंगे। आज का इलेक्शन महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के खिलाफ रेफरेंडम है। अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर ने ट्वीट किया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि डस्का के अवाम अली अरशद मल्ही को वोट दें। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने गलतियां नहीं की। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में भी लिखा कि नून लीग ऐसे माफिया की नुमाइंदगी करती है जो अवाम के मफाद के बरक्स है। ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ के तवील दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। फवाद चौधरी ने भी कहा कि आज पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजह नून लीग की पॉलिसियां हैं और कहा कि डस्का के अवाम अली अरशद मल्ही को वोट दें। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने गलतियां नहीं की। नून लीग ऐसे माफिया की नुमाइंदगी करती है जो अवाम के मफाद के बरक्स है। और मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के डस्का से मुतालिक ट्वीट पर जवाब सामने आया है। फवाद चौधरी साहब सुबह रोना शुरू कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फवाद चौधरी ने सुबह ही हार तस्लीम करना शुरू कर दी है। तर्जुमान नून लीग की जानिब से कहा गया है कि ये नवाज शरीफ पर आवाम का एतमाद है कि डब्बे से वोट का शेर ही निकलता है। ये शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत है कि वोट नून लीग का ही निकलता है। मुल्क में जिस जगह भी शफाफ इलेक्शन होगा वोट नवाज शरीफ का ही निकलेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के ट्वीट का जवाब दिया है। कहा है कि फवाद चौधरी साहब सुबह रोना शुरू कर दिया। फवाद चौधरी ने सुबह ही हार तस्लीम कर ली है। ये नवाज शरीफ पर आवाम का एतमाद है कि डब्बे से वोट शेर का ही निकलता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने डस्का में नून लीग की जीत को ज्यादा टर्न आउट से मशरूत कर दिया। कहते हैं कि हल्के में वोटर्स टर्न आउट 40% हुआ तो जीत 10,000 से जायद होगी। टर्न आउट 30% से गिरा तो नून लीग के लिए मुश्किलात होंगी। सूरत हाल है वो काफी इत्मीनान बख्श है। अपोजिशन को हमेशा जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में
जो है वो हैंडीकैप होता है और उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो एज है वो तो है। हमारी असेसमेंट यही है कि अगर ये टर्न आउट 30% से गिरता है तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात होंगी, और 30% से बढ़ के अगर ये 40-45 पे चला जाता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ से जो है वो। डस्का के अवाम को वोट चोर हुकूमत से बदला लेने का एक और मौका मिला। इस हुकूमत ने गरीब से रोटी और पाकिस्तान से उसकी तरक्की और असल मकाम छीन लिया। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ऑडियो पैगाम। कहा, आज डस्का के अवाम कौम के जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए वोट के जरिए नाअहल हुकूमत पर अदम एतमाद करेंगे। मरियम नवाज की वोट के लिए अपील आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। पीटीआई के उम्मीदवार अरशद मल्ही ने वोटर्स में आटा तकसीम करने का नून लीग का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले, मीडिया खुद जाकर इल्ज़ाम की हकीकत जान सकता है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हल्के में 10 बार इलेक्शन हुए तो भी नून लीग को शिकस्त से 2-4 करेंगे। इलेक्शन शफाफ हुए तो नताइज कबूल कर लेंगे। नौशीन इफ्तिखार ने कहा है कि इंतजामिया पीटीआई के मुलाजिम नहीं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। पोलिंग स्टेशन के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में उनका कहना था कि ज़िमनी इंतखाब शफाफ होने चाहिए। नून लीग भारी नशिस्त से जीतेगी। देखें जी, डीएसपी साहब आए थे, आके उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की है। मैं यही गुजारिश करूंगी डीपीओ साहब से कि इस चीज़ का नोटिस लें, बिकॉज के जब हम कुछ आगे से कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, बदतमीजी नहीं की जा रही हमारी तरफ से, तो आने और बात करने का कोई तरीका होता है। यही बात आराम से हो सकती है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज इंतज़ामिया जो है वो लोगों का सोचे। वो एक पीटीआई को असिस्ट नहीं कर रहे, वो आज पीटीआई के मुलाजिम नहीं है, वो आज लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो वही ड्यूटी करें। मैं ईसीबी से यही गुजारिश करूँगी कि वो मॉनिटर करती रहे, क्योंकि अभी शुरुआत है और 5 बजे में बहुत टाइम बाकी है। शफाफ और साफ इलेक्शन और मुनसिफाना इलेक्शन होना चाहिए। अल्लाह खैर करेगा। पीएमएलएन की सीट थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। आज पीएमएलएन की भारी लीड से अक्सरियत से। सियासी दर्जा हरारत की हिद्दत सोशल मीडिया पर भी महसूस की जाने लगी। ट्विटर पर डस्का इलेक्शन ट्रेंड करने लगा। मतवाले और खिलाड़ी अपनी अपनी जमात की हिमायत कर रहे हैं। और इस वक्त हल्के से सारी सूरत हाल पर अपडेट करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक ने। उनसे बात करते हैं। आरिफ, इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जिस वक्त मैं डस्का शहर के पोलिंग स्टेशन नंबर 355 के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद जो है वोटर्स की वोट कास्ट कर चुकी है, और उसमें तादाद ख़वातीन की है जिन्होंने वोट कास्ट किया है। और ये लग रहा है कि दोनों जमातों की जानिब से पोलिंग डे की स्ट्रेटजी लग रही है कि पहले ख़वातीन का वोट ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट करवाया जाए और टर्न आउट जो है वो बेहतर बनाया जाए। तो ये एक सोच नज़र आ रही है दोनों पार्टीज़ की जानिब से और ये तकरीबन हल्के के 30% पोलिंग स्टेशन पर जो है ये सूरत नज़र आई है कि ख़वातीन की ज़्यादा तादाद बाहर आई और उन्होंने वोट कास्ट किया है। और अब क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया है और इस वक्त जो है वो टर्न आउट स्लो है और वोटर्स भी कम आ रहा है। लग रहा है यही रहा है कि 3 बजे के बाद मज़ीद जो है वोटर निकलेगा और वो वोट जो है वो कास्ट करेगा। इससे कबल जो है जो नून लीगी एमपीए ने एक दौरा किया था एक पोलिंग स्टेशन का, उसका इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया है और उन्हें कहा है कि 1 दिन के अंदर जवाब जमा कराए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई थी। और इसी तरह जो है नून लीग ने भी जो है एक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि बोगस वोट जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर की ज़ेर निगरानी जो है वो कास्ट किए जा रहे हैं। और तकरीबन 7 पोलिंग स्टेशंस के नंबर के साथ उन्होंने वो ख़त लिखा है कि इन पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो है वो बोगस वोट जो है वो कास्ट किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और इस वक्त पिछली दफ़ा की तरह कोई हंगामा राय नज़र नहीं आई, ना ही कोई इस तरह का कोई वाक़या नज़र आया है। अलबत्ता दोनों जो कैंडिडेट हैं पीएमएलएन और पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि पुरअमन इलेक्शन हो रहा है अभी तक। और अभी की जो सूरत हाल है उनसे देखते हुए उनका कहना था कि अभी तक जो सूरत हाल नज़र आई, अगर आखिर तक यही सूरत हाल रही, पुरअमन तरीके से ये पोलिंग ख़त्म होगी तो वो इंतखाबी नताइज भी कबूल करेंगे। अगर देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है कि टर्न आउट क्या वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ेगा, या फिर अगर मामूल के मुताबिक की बात की जाए, इससे पहले भी इलेक्शंस होते हैं, टर्न आउट अब तक जितना होना चाहिए था उतना है या फिर कम है? अगर कम है क्या है?
अच्छा, ये जो टर्न आउट आपको नज़र आ रहा है, जो वोटर्स के आप कह रहे हैं कि वोटर्स ज़्यादा निकलेगा कि नहीं अब निकलेगा, वोटर्स जो है वो सुबह के वक्त ज़्यादा निकला था, उसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी और वोट वो कास्ट हो गया हुआ है। इसी तरह अब दोनों जो उम्मीदवार हैं उन्हें इस दफ़ा उम्मीद है कि टर्न आउट इस दफ़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जो खौफ की फ़िज़ा जहाँ पर कायम थी उसकी वजह से टर्न आउट जो है वो कम हुआ था। और आज इस तरह की सूरत हाल नहीं है डस्का के हल्के के अंदर, और पुरअमन जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं यहाँ पर, और बाकायदा तौर पर यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का अमला भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक। इस बारे में मजीद भी आपसे अपडेट्स है। अभी आपको अहम खबर दें कि NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के करीब असलहा बरदार 9 अफराद को हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तार होने वालों में नून लीग के 3 और PTI के 6 कारकुन शामिल हैं। असलहा बरामद किया गया है इनसे, और असलहा बरदार मुलजमान की 2 गाड़ियां भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, पोलिंग की हो रही है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के करीब असलहा बरदार 9 अफराद को हिरासत में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर की सेशन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के 2 मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी। बैंकिंग कोर्ट ने भी FIA को 17 अप्रैल तक दोनों बाप बेटे की गिरफ्तारी से रोक दिया। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ने तहकीकाती टीम पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं इंक्वायरी ज़रूर की जाए, लेकिन किसी एक फ़ोन कॉल पर नहीं। मेरे खिलाफ तहकीकात किसी के कहने पर की जा रही हैं। तहकीकात के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़ टीम बनाई जाए। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरे खिलाफ FIR इस्लामाबाद में बनी, USB में होकर यहाँ आई और तफ्तीश करने वालों ने दस्तखत करके जमा करा दी। उन्होंने कहा कि PTI हमारी पार्टी है, इसमें नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, मगर मुझे तहरीक इंसाफ से इंसाफ चाहिए। हर रोज बिजली और पेट्रोल के पैसे बढ़ जाते हैं। बिजली का बिल 2000 से बढ़कर 5000 पर पहुंच गया है। किसी को नहीं मालूम मुल्क किधर जा रहा है। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की लफ्जी गोलाबारी। कहा जहांगीर तरीन ने खुद अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया है।